हेलो दोस्तों, ये एल्टीग्रेड ग्रेड ज्योग्राफी का जो है ऑफिशियल आंसर की आ गई है। इसमें जो है हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं, इसका क्या क्या जो है आयोग ने आंसर दिया है। तो इसमें जो है जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंट्रिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है। इसमें सी सही है, मीथेन। देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। इसमें ए दिया है सिंचाई। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत को वर्ष 2026 से 2028 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। और दूसरा है, भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। तो इसमें दोनों सही है। चौथा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के आंदोलन के नेता क्रमशः पिक्को पांडुरंग हेगड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था। तो इसमें डी सही है, सतारा। अगला क्वेश्चन है, एनाबिना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूम धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। और इसका कारण है, यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल की वृद्धि हो तो अधिक अनुकूल हो जाता है। इसमें ए सही है और आर गलत है। डी है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो सी सही है, अनुच्छेद 25 से 28। संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। इसमें ए सही है, सन 2005। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। इसमें सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम था। इसमें ए सही है, विनोबा भावे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। डी सही है, आर्थ्रोपोडा। ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है। इसमें डी सही है, रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योग। 14 है, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था भारतीय स्वतंत्रता लीग। 15वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो इसमें बी सही है, 74%। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है 5.5 से कम। अगला है 18वां। इसमें जो है स्कीम दिया है, स्टार्टअप योजना, पीएम वय वंदन योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम मुद्रा योजना। इनको जो है पहले से आखिरी के क्रम में लगाना था। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, 3 4 1 2। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्य प्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी वाला सही है, नाफेड, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाला नोडल एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था। तो इसमें कलकत्ता होगा। ट्रिटिकेल निम्न के मध्य का संकरण है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, गेहूं एवं राई। निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। इसमें बी सही है, जिप्सम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की है। इसमें सी सही है, उत्तर प्रदेश। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बी सही है, जल विद्युत ऊर्जा। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इसमें सी सही है, सीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ए सही है, कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है। सी सही है, लेगहॉर्न। स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है। इसमें बी सही है, निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था। जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसमें डी सही है, उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना। बस इसमें इतना जीएस के क्वेश्चन थे बस। और के आगे हम लोग अभी अदर जो है सब्जेक्ट के देखेंगे, जैसे ज्योग्राफी का, या फिर देख लेते हैं इसी में आगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। इसमें जो है पहला है कि होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे। तो इसमें ए सही है, सिनेनथ्रोपस। निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें डी सही होगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की दृष्टि सबसे अधिक है। इसमें डी सही होगा, चिली। वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है। इसमें डी सही है, समताप मंडल। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है। इसमें सी सही है, नियतिवाद। वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है। ए सही है, आर्गन। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है। इसमें बी सही है, अमरकंटक।
इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? इसमें सी सही है, मैकिंडर। शीर्ष दीवार शब्द संबंधित है, सी सही है, सर्ग। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल है बनबसा, डी सही है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं है? उज्बेकिस्तान, डी सही है। किसने कहा है कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को? इसमें डी सही है, ग्रिफिथ टेलर। 13वां है किर्गिज। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी हैं? इसमें डी सही है, एशिया। विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? सी सही है, सऊदी अरब। उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है, इसमें बी सही है, बालू के टीले। भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में किन दो स्थानों के बीच बना था? तो इसमें मुंबई थाणे। निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इसमें ए होगा, देशांतर। किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान रखती है? सी सही है, तापीय विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इसमें बी सही है, आइसलैंड। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो सुमात्रा होगा। चक्रवात क्या है? इसमें सी सही है, वायुमंडलीय विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है? इसमें डी सही होगा, समप्राय मैदान। निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है? तो इसमें होगा फारस की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? इसमें डी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार माना जाता है? तिब्बत पठार, डी सही है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा है? तो इसमें डी सही होगा, व्हाइट और रेनर ने। मौसमी प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है, इसमें केवल सी वाला ऑप्शन सही है। वायुदाब सबसे कम होता है, इसमें डी ऑप्शन सही है, ग्रीष्म ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसमें जो है डी होगा, चीन। घग्गर मुख्य एवं एकमात्र मौसमी नदी इनमें से किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसमें ए सही होगा, एल्ब। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा कहलाती है? इसमें ए सही है, कनारी। निम्न में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसमें सी सही होगा, ग्रेनाइट। नगरीय भूमि उपयोग की प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रथम से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संसार के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। यह समुद्र मार्ग वास्तविक बृहद वृत्त मार्ग से विचलित होकर थोड़ा उत्तर से होकर जाता है। तो इसमें केवल पहला सही है। किसने एंटीक पेडिप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया? इसमें एलसी किंग होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वारोही कहलाती है? तो ये सही है, किर्गिज। निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? इसमें ए सही है, लेब्राडोर। वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है, इसको कहा जाता है हॉस्ट या ब्लॉक। भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है, इसमें सी सही होगा, केरल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वार-भाटा की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना सही सुमेलित नहीं है? इसमें ए सही होगा, गतिक सिद्धांत। एजी एरी दिया है, यही गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसमें ए सही है, वेगनर। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? टोपाज, ए सही है। तार्किक झंझावात संबंधित होते हैं एक कपासी वर्षा बादलों से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? इसमें डी सही है, मुंबई। निम्न में से किसे बृहद वृत्त कहते हैं? इसमें बी सही है, विषुवत रेखा। भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, डी वाराणसी में। 48वें में दिया है, निम्न में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? तो उत्तर प्रदेश। मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? इसमें डी सही होगा, आइसलैंड। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हिल स्टेशन ऊटी स्थित है? इसमें डी सही है, तमिलनाडु। आइसोटॉपेन किसके ने प्रयोग किया? तो इसमें सी सही है, वेबर। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? इसमें सी सही होगा, जमुना। निम्नलिखित में किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता है? इसमें डी सही होगा, कोहरा। पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ के लेखक कौन है? इसमें बी सही है, जे स्टीयर्स। स्वच्छ जल में कौन से पादप व जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? इसमें बी सही होगा, मेढक। सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसमें बी सही होगा, कैस्पियन सागर।
निम्न में किससे किसकी क्रिया से विसर्प का निर्माण होता है? इसमें डी सही है, प्रवाहित जल। हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय है? इसमें बी सही है, 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व। गंधक युग सोल्फटारा धुआरा स्थित है? इसमें बी सही है, न्यूजीलैंड। ये औद्योगिक क्षेत्र है और देश दिया है, तो इसमें 1, 4, 3, 2 सही है, देख लीजिएगा। बस इतना ही था इसमें जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये आयोग के द्वारा दी गई आंसर की है। ज्योग्राफी एलटी ग्रेड की है और जो ये जीएस दिया था 30 क्वेश्चन आया था वो भी जो है एलटी ग्रेड का ही है।